Now I got the fully connected neural network. Fully connected से मतलब ये होगा कि if I have some information down here, इधर इधर, तो वो information इन सब में से पास होके जाएगी कि एक न्यूरॉन सारे हिडन न्यूरॉन से कनेक्टेड है, इन सब से एक न्यूरॉन कनेक्टेड है, तो मेरी एक इंफॉर्मेशन इन सारे न्यूरॉन्स को पास की जाएगी। हर इंफॉर्मेशन मेरी हर न्यूरॉन को पास की जाएगी, ताकि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आनी है वो इंफॉर्मेशन मेरे पास या तो क्लियर आए या मेरे पास वो इंफॉर्मेशन ना आए। मुझे दोनों चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड हो सकती हैं। या तो मुझे इस न्यूरॉन से कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी या मुझे इस न्यूरॉन से कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे इजीली सम अप कर सकता हूँ। अब मुझे इजीली सम अप करने से क्या फ़ायदा होगा? मेरे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। पहली कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन इन पाइपलाइन से पास करना चाहता हूँ या नहीं चाहता। दूसरी कि मुझे अपनी जो इंफॉर्मेशन पास करवानी है वो इन न्यूरॉन से करवानी है या सिर्फ इस इनपुट लेयर पे ही करवानी है। दो डेफिनेटली अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें होने के साथ साथ अब मुझे अगर इसकी स्टार्टिंग से ही करवानी है तो मैं अपनी यहाँ पे चीज़ ऐड करूँगा। इफ़ आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग इनटू द स्टार्ट, तो मैट प्लॉट plot lib inline. If I'm going to have the information within the starting input, if I'm going to have the information within the starting input, तो मुझे inline से उसकी information show करवानी है। So मैं इसके थ्रू अपनी information show करवाऊंगा, मुझे और कोई information required नहीं होगी। So I'm going to show my information using this. मुझे अपनी information यहाँ से show करवानी है, so मैं इस information को इस तरह utilize करूँगा। Start line से इसकी information को add up करूँगा। जी सलमान, you have each and everything, तो don't worry about it. अब इन न्यूरॉन्स को हम कनेक्ट करेंगे फॉर आवर इनिशियल फेज। अब इनिशियल फेज हमारा क्या है? सो आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग इनटू माय इनिशियल फेज, क्योंकि मुझे कोई चीज डिटेक्ट करवानी है, चाहे वो फेस है चाहे वो कुछ भी है। सो आई एम गोइंग टू हैव कि मैं फीचर सेट करने से पहले मैं कोई चीज इस पे ऐड अप करूं, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिटेक्ट फीचर्स के फेस के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो उसको ऐड अप करने से पहले मैं अपनी प्लॉटिंग करूं कि मुझे फीचर्स प्लॉट करवाने हैं, और फीचर्स को कैसे प्लॉट करवाना है। तो मैं करूंगा इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट pl pyplot plot as plt, एंड मैंने अपनी इमेज ड्रॉ करनी है, तो मैं cbond की लाइब्रेरी की हेल्प लूंगा, cbond as sns और sns डॉट सेट। मुझे कोई इंफॉर्मेशन सेट करवानी है, सो sns डॉट सेट, और साथ मुझे अपना डेटा चाहिए एज इन numpy, तो मैं इसको रन करके देख लूंगा। अब ये मेरी सिर्फ फेस डिटेक्शन है, सो मैं अपने इन न्यूरॉन्स को रेडी करने लगा हूँ, इन हिडन लेयर्स को रेडी करने लगा हूँ यूजिंग हॉग फंक्शन, हॉग फीचर। अब हॉग फीचर क्या होता है? हॉग फीचर्स, हॉग फीचर्स में हम एक्चुअली अपने यूनिट्स को ये बताते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेटिंग, कि वो किस एंगल या किस सेंस में वो इंफॉर्मेशन आ रही है। इन आवर केस इफ आई एम गोइंग थ्रू द इमेजेस, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे वो नंबर्स की शेप में, पिक्सल्स की शेप में।
It means कि if we have an information pixels, तो हमें अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करवाना पड़ेगा ऑन 2D इमेज और वेक्टर ऑफ पिक्सल्स। तो मैं उसके लिए यूज करने लगा हूँ हॉग फीचर्स को। हॉग फीचर्स की डिटेल के बारे में सिर्फ इतना है कि ये हिस्टोग्राम ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स होते हैं। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम टेक्निकली समटाइम लूज कर जाते हैं, वो हम हॉग फीचर एक्सट्रैक्टर में लूज नहीं कर पा रहे होते। हॉग हमें हर वो डेटा की इंफॉर्मेशन देता है, कलर हो गया, उसके फीचर हो गए, उसकी इमेज की डायाफ्राम हो गया, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल गेट इन हॉग। अब हॉग इंफॉर्मेशन पे जब हम उस पे अपने आप को ऐड अप करते हैं तो हमें इस पे मिलेगा क्या? The point of concern is how we gonna get the hog information using this network. हम इस नेटवर्क से अपने हॉग की इंफॉर्मेशन कैसे डिजाइन करने लगे हैं? दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हम कैसे गेट करेंगे इन यूजिंग द हॉग? क्योंकि हॉग में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गेट करते हो कि आपका जो नेटवर्क है वो किस तरह काम करना चाहिए या किस तरह काम करेगा। So we are going to detect a face of an animal. स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं। So मेरे पास यहाँ पे पांडास की लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली टेस्टिंग में बन चुकी है। So मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, फ्रॉम SK image import, मैं इसका डेटा इंपोर्ट करता हूँ। SK image से मैंने डेटा इंपोर्ट किया, उसका कलर इंपोर्ट किया और उसके फीचर इंपोर्ट कर दिए। मेरे पास ये चीजें इंपोर्ट हो गई। अब मैं यहाँ से एक डेटा इंपोर्ट करता हूँ, रैंडमली कोई भी डेटा हो सकता है। सो इंपोर्ट SK image डॉट डेटा, एनी डेटा। सो मैं यहाँ पे इमेज के कलर्स को चेंज करना चाहता हूँ ताकि मुझे मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाए। सो इमेज डॉट कलर, इमेज इज इक्वल टू कलर डॉट RGB2 ग्रे स्केल। सो GRAY ग्रे। किस चीज को? जो मेरे पास डेटा आया है वो, और उसकी साथ जो इंफॉर्मेशन है चेल्सी, जो मैंने सीबॉर्न से फाइंड आउट की थी लाइब्रेरी सेट कर की, ये वाली सीबॉर्न से जो मेरे पास लाइब्रेरी आई SNS से, उसको। अब मैं यहाँ पे करूंगा हॉग वेक्टराइजेशन। हॉग वेक्टराइजेशन मतलब कि मैं इन बॉक्सेस को बनाऊंगा। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे बने हुए हैं, एक बॉक्स कन्वर्ट करूंगा, हॉग वेक्टराइजेशन इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे एरे पिक्सल वैल्यूज आ रही हैं, मैं यहाँ पे करूंगा हॉग वेक्टराइजेशन। हॉग वेक्टराइजेशन। सो मैं इसको टाइप करूंगा हॉग अंडरस्कोर वेक्टर, मैं एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ, और हॉग अंडरस्कोर विजुअल, जो मैं उसको दिखाऊंगा वेक्टराइज करके, जो मैं इमेज को शो करूंगा। अब मैं यहाँ से बाय डिफॉल्ट फंक्शन उठाता हूँ हॉग का। अब मेरे पास हॉग का बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या है, विच इज इक्वल्स टू फीचर डॉट हॉग। हॉग मेरे पास यहाँ पे अब बाय डिफॉल्ट फंक्शन है इमेज के लिए, जो कि मेरे इन दोनों के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पे अब इमेज कॉल कर लूंगा, इमेज कॉमा visualize which is equals to true true, true visualize मैंने कर दिया true। अब मैं अपनी इमेज का साइज देता हूँ। मुझे अब इस स्पेरल का, इस टोटल पार्ट का साइज देना है, इस टोटल का। क्योंकि हमारा न्यूरल नेटवर्क तो कनेक्टेड है, न्यूरल नेटवर्क भी कनेक्टेड है, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन भी कनेक्टेड है, तो हमें अब पूरे इमेज का एक साइज देना है ताकि मैं उसको बाद में इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम कन्वर्ट कर सकें लेयर बाय लेयर। सो आई एम गोइंग टू गेट अ साइज।
सो मैं करूंगा फिग उसके एक्सेस विच इज इक्वल्स टू प्लॉट करो उसके एक्सेस को PLT डॉट सब प्लॉट्स, क्योंकि मुझे उसके छोटे छोटे प्लॉट्स निकालने हैं कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड है 1, 2। साथ मुझे देना पड़ेगा इसकी फिगर का साइज, फिग साइज कि ये पिक्चर मेरे पास कितने फ्रेम में ओपन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके फ्रेम देता हूँ 12/6 का फ्रेम, दैट इज गुड इनफ। और इसके जो सब प्लॉट है, सब प्लॉट जो इसके हैं अंडरस्कोर उसको मैं वेक्टर के पास भेज देता हूँ, वेक्टर पॉइंट के पास चले गए विच इज इक्वल्स टू डिस्ट STIC के स्टिक्स। ये अरे बन गई कि मेरे पास ये एम्प्टी अरे है। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड उसकी इंफॉर्मेशन इन अरे। सो मेरे पास यहाँ पे अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई एक अरे के अंदर। सो मुझे इस इमेज के एक्सेस डिफाइन करने हैं, मुझे इन बॉक्सेस के इमेजेस के अब एक्सेस डिफाइन करने हैं कि मेरा जो एक इमेज है या जो मेरी कोई भी प्लॉटिंग वैल्यू है वो मल्टीपल फिल्टर्स में ओपन हो या वो शेयर्ड पैरामीटर में ओपन हो। सो पहले मैंने मल्टीपल फिल्टर्स बनाने हैं, मल्टीपल फिल्टर्स हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड शेयर्ड पैरामीटर्स दैट इज AX array of 0 डॉट आई एम शो, मुझे वो डेटा जो है वो शो करो कौन से वाला जो इमेज में आया है वो, और साथ मुझे उसका एक मैप दे दो C मैप जो किस में हमने किया था GRAY ग्रे स्केल के अंदर। नाउ मैप एक्सेस मैनुअली और लिख रहा हूँ डॉट सेट अंडरस्कोर उसका टाइटल सेट कर दो, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ये एरिया आएगी, इसका टाइटल सेट होगा और टाइटल सेट में हम दे देंगे इनपुट करो इमेज। नाउ मैं दोबारा हॉक फंक्शन के वेक्टर को कॉल करूंगा ऑन माय फर्स्ट। यहाँ पे मैंने वेक्टर कॉल किया फीचर के लिए, नाउ अब मैं इसकी विजुअलाइजेशन कॉल करूंगा इसको शो करने के लिए। सो AX of 1 dot I am show hog underscore viz, और यहाँ पे एक्स एक्सिस से ऊपर हम 1 पे जाएंगे डॉट सेट अंडरस्कोर TITLE टाइटल विजुअलाइजेशन। सो हमने हॉक के पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम ये स्ट्रक्चर अपना निकालेंगे या स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करेंगे। मैं अब इसको रन करता हूँ। hog got an unexpected keyword visualize, actually the visualize ही है SUAL visualize ही है visualize विजुलाइज करके देख लेते हैं, वैसे तो विजुलाइज ही है, लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे लाइज चल रहा है, वैसे एलाइस, एनीवेज दैट्स नॉट अ बिग इशू स्पेलिंग से।
तो हमारे पास एक ऑटोमेटिकली ग्रे स्केल का इमेज जो कोई भी रैंडमली डेटा से इंपोर्ट हुआ, जो हमने एसके इमेज से इंपोर्ट किया डेटा को, उसके कलर्स को हमने ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया। ग्रे स्केल से कन्वर्ट करने के बाद अगर आप ये गौर से देखें तो इसमें हमें हॉक के यूनिट्स नजर आ रहे हैं। इसने इस इमेज को एक्चुअली यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, हर एक छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम अपनी इसको देखें तो ये भी एक्चुअली छोटे छोटे स्पेरिकल यूनिट्स में ही कन्वर्टेड है, छोटे छोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर में इसने अपने आप को कन्वर्ट किया हुआ है। अब हमारा जो मेजर टास्क है वो ये टास्क है, हम इसमें से पॉजिटिव यूनिट कौन कौन से गेट कर सकते हैं इस टोटल इमेज के अंदर से, हमारे पास पॉजिटिव यूनिट्स कौन कौन से होंगे, ताकि हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अपने इमेजेस को वहां से, या इमेज की अपनी जो वैल्यूज हैं उनको वहां से गेट कर सकें, ये वाली वैल्यूज को गेट कर सकें, फीचर्स को गेट कर सकें। सो अब ये फीचर ने हमें एक बॉक्स तो बना के दे दिया, फीचर बॉक्स हॉक का। अब उससे हमने अपनी वैल्यू को गेट करना है ताकि हम अपना फेस जो है वो डिटेक्ट कर सकें कि फेस के ऊपर जो यूनिट्स हैं वो टोटल कितने हैं। सो मैं अगेन जाऊंगा फ्रॉम एसके लर्न के पास, डॉट डेटा सेट्स, मैं यहां से इंपोर्ट करूंगा फेच, फेच कर दो इंफॉर्मेशन LFW, जो फेशियल फीचर्स की जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है उसको शो कर दो। कौन सी? पीपल वाली, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे शो कर दो जो पीपल की हो। ये हमने अपना एक फंक्शन कॉल कर लिया यहाँ पे जो हमें एसके लर्न से मिलेगा। नाउ फेसेस इज इक्वल्स टू फेच करो सारे फेसेस, कहाँ से फेच करने हैं? LFW पीपल से। और मैं यहाँ पे अब इसको एज अ फंक्शन कॉल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आनी है, वो यूनिक इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और यूनिक से हट के भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो आई नीड एन इन्फॉर्मेशन which causes the information due to, अब पहला फैक्टर, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बॉक्स है यहाँ से कनेक्टेड है। इट मीन्स कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सेम होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो सेम नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन चेंज भी होगी और सेम भी होगी। अब इस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने डिटेक्ट करना है वो फीचर जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे भी वही चीज फेच करने जा रहे हैं जो हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। अब वो क्या रिक्वायर्ड है? मैं यहाँ से एक चीज पॉजिटिव उठाता हूँ, पॉजिटिव अंडरस्कोर पैचेस, जो यहाँ पे पैचेस मुझे शो हो रहे हैं वो विच इज इक्वल्स टू फेस डॉट फेसेस डॉट इमेज, वो सारे उनके इमेजेस से मैच करेगा। एंड पॉजिटिव अंडरस्कोर पैचेस डॉट शेप डिफाइन कर देगा कि मेरे पास कितने पैचेस ये डिफाइन हुए हैं। सो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। एंड व्हाट्स द एरर? अभी क्या है? नो मॉड्यूल ऑफ एसके स्पेलिंग SKSEAR लर्न। ओके ओके, सो मेरे पास अब ये एल्गोरिथम उसको डाउनलोड करके बताएगा कि इसके पास कितनी क्या चीज़ आई है, इस इमेज के अंदर से कितनी फाइल्स डिटेक्ट हुई हैं इसके पैचेस में से। सो इट्स ऑलमोस्ट 200 MB ऑफ डेटा डाउनलोड होगा। सो दैट इज अ वेरी ह्यूज वन। एक्चुअली ये सारे उन पैटर्न्स को मैच करके निकाल रहा है जो इस कैट के फेस पैटर्न से निकले हैं। सो वो सारे यूनिट्स जो भी कैट के इस यूनिट में यूज़ हो रहे हैं वो अब सारे डाउनलोड होंगे और इसके साथ ऐड अप होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि इसके ट्रेनिंग और इसकी जो मेकिंग है दैट मेक्स, फिर हम अपने फेस और फेशियल फीचर्स को इसमें ऐड अप करवाएंगे। दैट्स आवर कंसर्न।
सो मेरे पास अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अब हम ऐड अप करते जाएंगे और ये सारी चीज़ें इसके साथ ऐड अप होने के साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती जाएंगी जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी। सो इसके डाउनलोड होने का वेट करते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली अब ये डिटेक्ट करना है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू वेट टिल द डाउनलोड। सो हमारे पास यहाँ पे ये फीचर्स जो हैं ये शो हो गए। ये फीचर्स टोटल जो इस कैट के फेस के अंदर थे वो सारे हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो आ गए हैं। अब यूनिट्स हमारे पास आ गए, अब हमने इसकी वो चीज़ें भी ऑब्टेन करनी है जो एक्चुअली इसकी फीचर को कलेक्ट करते वक्त लिए गए थे। फीचर्स को कलेक्ट करते वक्त लिए गए मतलब इसके जो पैच हैं अब इनको एक्सट्रैक्ट भी करना है, इनके पैचेस को एक्सट्रैक्ट भी करना है। फीचर्स आ गए, नाउ वी हैव टू डिटेक्ट द कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन फीचर कि ये एक एक फीचर एक्चुअली क्या मतलब रखता है। जो इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं अब अपने नेगेटिव पॉइंट्स को रिमूव करना है क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स ले लिए, हमने पॉजिटिव पैचेस लिए। नाउ वी आर गोइंग टू गेट फॉर द नेगेटिव पैचेस। हमने अब नेगेटिव पैचेस को यहाँ से रिमूव करना है ताकि हमें पॉजिटिव पैचेस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और हम उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके आगे प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन को गेट कर सके कि जो हमारा इमेज आया है वो एक्चुअली उसमें इमेज के अंदर जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो कितने पिक्सल्स के ऊपर मुनसर है या कितने पिक्सल पे वो इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। तो अब हमने नेगेटिव फीचर्स को इसमें ऐड करना है। सो नेगेटिव फीचर्स के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज हम sklearn के पास जाएंगे और इस पे sklearn के पास जाने के बाद हम इसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो फ्रॉम sk image, पहले इमेज से इसको ले लेते हैं क्योंकि हमने इमेज को यहाँ पे पिक किया हुआ है। इंपोर्ट डेटा ट्रांसफॉर्म, जो इमेज हमने यूज की imgs_2_use, हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज की और उस इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे अब लेके आएंगे। सो कैमरा कि इसका कैमरा किस एंगल पे था, वो इसमें अगर कोई चीज टेक्सचुअल है वो आ जाएगी। उस टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन से हमें और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन आ गई, हमने पेज पे अगर कोई चीज डिजाइन है हम वो पिक कर लेंगे। अगर कोई चीज हमारी क्लॉक पे डिजाइन है हम उसको पिक कर लेंगे। क्लॉक की इंफॉर्मेशन आ गई, उस क्लॉक की इंफॉर्मेशन से जो हमें आगे जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो हम उसमें ऐड अप करते जाएंगे। मतलब आपको यहाँ से जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड होगी आप उसको उस चीज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर ऐड किया था एक इंफॉर्मेशन दैट इज क्या थी, चेल्सी, दैट इज अ फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल हुआ था। यस एग्जैक्टली। तो हम उस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे ऐड अप कर लेंगे जो हमने वहाँ पे ऐड की थी। सो ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है और हमने यहाँ पे ऐड अप कर ली है। नाउ इमेज अगेन उसी तरह ही हमें इमेज के कलर की ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सो मैं यहाँ पे करूँगा इमेजेस व्हिच इज इक्वल्स टू कलर
डॉट अगेन मुझे RGB चाहिए टू ग्रे, RGB टू ग्रे। अब उस इंफॉर्मेशन को मैं अब अपने एट्रीब्यूट को दूंगा, पहले मैंने एट्रीब्यूट को इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। नाउ मैं आप उस इंफॉर्मेशन के सेट एट्रीब्यूट करने लगा हूं। उस एट्रीब्यूट के अंदर मैं अब अपना डेटा सेंड करूंगा, डेटा कॉमा नेम। मैंने अपना डेटा और नेम उसमें सेंड कर दिए ताकि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें शो अप हो जाए। ये इंफॉर्मेशन मेरी खाली है, मैं इसको खाली रहने दूंगा। एंड उस खाली इंफॉर्मेशन से जो मुझे अब चीज मिलेगी, दैट इज आई एम गोइंग टू यूज फॉर नेम इन img as underscore to underscore use। मैंने अपना लूप यहां पे लगा, अपना लूप यहां पे रुकूंगा। मैं इसको रीड अप करके देखता हूँ। ओके, आई एम गुड टू गो। अब मैंने किया क्या, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ली थी जो मेरे पॉजिटिव बॉक्सेस की थी, और जो नेगेटिव और जीरो थे उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया अगेन ग्रे स्केल के अंदर। अब ग्रे स्केल के अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर दी, इट मींस कि मेरे पास अब वो चीजें भी पड़ी हुई है जो मेरे पास वन को शो कर रही हैं, इन वंस को शो कर रही है, इन वंस को। सो इट मींस आई नीड दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। इस इंफॉर्मेशन को अब काउंटर करने के लिए फ्रॉम sklearn डॉट फीचर, मुझे एक्सट्रैक्शन चाहिए फीचर्स की, मैंने फीचर्स बाहर निकालने, सो फीचर एक्सट्रैक्ट करूंगा डॉट इमेज। मुझे इमेज के फीचर्स चाहिए ना, तो मैं यहां से इंपोर्ट करूंगा अब पैच, PATCH पैच एक्सट्रैक्शन। मेरे पास पैच एक्सट्रैक्टर आ गया। अब पैच एक्सट्रैक्टर को मुझे क्या चीज देनी है और क्या चीज नहीं देनी, सो मैं यहाँ पे उसको फंक्शन में डिफाइन करके बताऊंगा कि व्हाट यू विल हैव एंड व्हाट यू विल हैव नॉट। So here I'm going to define a function with extract trac underscore patch patches। यहाँ पे मुझे क्या शो करना है, img and number of this points comma scale which is equals to I'm going to define 1.0। so scale अभी मैं 1 पे रखता हूँ, मेरे पास अभी कोई और चीज नहीं है, सो स्केल मेरा 1 पे ही जाएगा। 1 से छोटा रखा तो काम खराब होगा, 1 से बड़ा रखा तो भी काम खराब होगा, क्योंकि हमारे पास जो पैचेस हैं, तो यहाँ पे एक और चीज भी डिफाइन कर देते हैं, दैट इज पैच अंडरस्कोर साइज जो है पैच का, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा पॉजिटिव अंडरस्कोर पैचेस। इससे ये हो जाएगा कि हम एक्चुअली उस चीज को डिफाइन कर देंगे PATCH पैचेस जो हमें 0 अरे पे मिलेगा डॉट शेप। हमारे पास सारे पैचेस डिफाइन हो गए, इसका फंक्शन डिफाइन हो गया। इट मींस कि हम फेस के यूनिट पे कोई चीज डिफाइन अप कर सकते हैं। तो मैं क्या चीज यहाँ पे डिफाइन करूंगा, मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड अंडरस्कोर पैच अंडरस्कोर साइज मैंने दे दिया। यहाँ पे इसको डिफाइन करूंगा टपल, टपल में मैं इसको दूंगा स्केल और अरे। मैं पहले इसका डिफाइन करूंगा स्केल, मल्टीप्लाई पे np डॉट अरे, और दे दूंगा PATCH पैच अंडरस्कोर साइज। मैंने पैच साइज दे दिया, टपल दे दी, और साथ इसको इसकी टाइप डिफाइन कर दूंगा कि इसकी टाइप की कैटेगरी क्या है। सो एज टाइप इंटीजर।
सो मैंने एक्सट्रैक्टेड रो में ये चीज़ भी दे दी, इसकी कैटेगरी डिफाइन भी कर दी और इसकी टाइप कैटेगरी भी इसको डिफाइन करके बता दी। अब जो चीज़ आएगी वो आएगी एक्सट्रैक्टर, एक्सट्रैक्टेड, सॉरी एक्सट्रैक्टेड यूज किया हुआ। एक्सट्रैक्टर इज इक्वल्स टू patch, patch एक्सट्रैक्टर, ओके। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पैच अंडरस्कोर साइज, एक्सट्रैक्टेड पैच अंडरस्कोर साइज आ गया, is equals to extracted extracted underscore patch underscore size, कॉमा मैक्सिमम पैचेस हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे और इसको हम असाइन कर देंगे नंबर ऑफ, और यहाँ पे रैंडम अंडरस्कोर स्टेट आ जाएगी विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्टार्ट फ्रॉम 0। रैंडम स्टेट को 0 रखवाने से फायदा ये होता है कि जब भी आपके पास कोई एरर जनरेट होने का अच्छा होगा, कोई भी चांस होगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट, it will show you the things which you don't even want to, कि आपको प्रॉपर्ली आइडिया ना हो तो वो एक्चुअली आपको यहाँ पे शो कर देगी कैसे। मैं यहाँ पे इसको एक फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी एक स्टेटमेंट में डिफाइन कर देता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ पैचेस इज इक्वल्स टू पैचेस इज इक्वल्स टू, मैंने डिफाइन कर दिया एक्सट्रैक्टर डॉट क्या ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्या ट्रांसफॉर्म होगा, image कहाँ से, np डॉट न्यू xis एक्सेस से। सो ये मेरा इमेज ट्रांसफर हो गया, मुझे और इसमें कोई चीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे बस अब यहाँ पे दो चीज़ें करनी है, एक तो नेगेटिव पॉइंट्स खत्म करने हैं और इसके एक एक्टिव स्केलिंग का पता करना है। सो एक्टिव स्केलिंग के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ करूँगा, इफ स्केल नॉट इक्वल्स टू 1, अगर तो वो 1 नहीं है तो क्या करो, patches, वो ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी, np array के पास, np array के पास जाने के बाद वो हो जाएगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म होने के साथ उसको रीसाइज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म होकर होगी तो रीसाइज हो गई, रीसाइज किस में होगी, पैच अंडरस्कोर साइज, इसमें रीसाइज हो जाएगी, रीसाइज होने के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज फॉर पैच इन पैचेस आ गया, और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न patches। अब मैंने रिटर्न कर दिया पैचेस भी और ये सारा कुछ भी, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव पैचेस को नेगेटिव अंडरस्कोर पैचेस को खत्म करवा दूंगा, np डॉट vs ट्रैक कहाँ पे जाएगा, एक्सट्रैक्टेड अंडरस्कोर पैचेस, और ये पैचेस कहाँ पे जाएंगे, जो शो का है, जहां पे उन्होंने शो करवाना है अपने आप को, आई एम मिनिमम हमारे पास जो है दैट इज 13,233 है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम पैचेस जो है इसको डिवाइड कर देता हूँ कि 1000 का पैच एक बन जाए,
जो स्केल के ऊपर फिट भी हो जाए। फिट होने के बाद फॉर आई एम इन इमेजेस, अब वो इमेज को सेट कैसे करना है? फॉर स्केल, SCALE, स्केल इन, हम यहाँ पे अब ये बॉक्स डिफाइन करेंगे। सो टेक्निकली ये बॉक्स हमारे पास 1 और -1 के दरमियान में आएगा। सो इसके हम डिफरेंस पॉइंट्स बना लेते हैं एक्सिस के दरमियान में। सो इसके हम कुछ एक्सिस पॉइंट दे देते हैं जो -1 से ज़्यादा होंगे। सो मेरा जो पहला एक्सिस पॉइंट आएगा वो होगा 0.5, 1.0, 2.0। ये मेरे एक्सिस पॉइंट आ गए। फॉर माई नेगेटिव, क्या कि मैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स को रिमूव कर सकूं। सो यहाँ पे जब नेगेटिव पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे तो मैं नेगेटिव अंडरस्कोर पैचेस डॉट शेप को शो कर दूंगा। इसको रन करके देखते हैं। numpy has no, एक मिनट, इस बार किधर खराब हो गया। has no attribute of ATT80, ATT80 कहाँ लिखी है मैंने? ये attributes, it's not like एक spelling की मिस्टेक हो गई है इसमें। स्केल अंडरस्कोर ये रे आएगा, ARRAY। So it will take a little bit time to remove the negative patches from the above facial face of grayscale, and the negative underscore patches is not defined। ये क्यों नहीं डिफाइन हुआ? अभी तो डिफाइन किया है। स्पेलिंग मिस्टेक फिर तो नहीं गई होंगी। NEG, हाँ, ये नेगेटिव के अंदर आर आ गया था। GATIV negative। Anyways, so while typing a small error on spelling, तो ये भी एक huge mistake जो है वो create कर सकता है। because sometimes अगर आपको idea हो गया होगा कि mistake से क्या क्या कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे भी mistake से हमें ये चीज़ें create हो सकती हैं। So this is what we gained। हमारे पास अब जो total हमारा जो neural box है उसमें 15,062 and 47 है। अगर हम अपने पहले इसको देखें तो इसके पास टोटल कितना था? 13,233, 62, 47। अब हमारे पास है 15,000। सो हम 32 से इसको ब्रेक पे ले आए हैं। सो 13 से हम इसके बॉक्सेस जो हैं 15,000 तक लेके जा चुके हैं। मतलब हमने इसको और ज़्यादा ड्रिल डाउन कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट द होल इंफॉर्मेशन जो नेगेटिव बॉक्सेस में ग्रे स्केल के अंदर जितने भी इमेजेस आज तक जो प्लॉट किए जा चुके हैं उन सबको गेट कर लेता हूँ, जो ऑफ ग्रिड होंगे। ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है कि जो एक किसी सीक्वेंस में नहीं होते, किसी भी सीक्वेंस में वो नहीं शो हो रहे होते। सो आई एम गोइंग टू डिटेक्ट फेग एक्सिस पे उसको उठाया, व्हिच इज इक्वल्स टू, हमने PLT प्लॉट लिया, उसके सब प्लॉट्स निकालूंगा, सबके सब प्लॉट्स, और उनको डिवाइड किस में करना है? सब प्लॉट्स को हम डिवाइड कर देते हैं 6:10 की रेशियो में। सो 6 रोज होंगी हमारे पास और 10 कॉलम में एक इमेज अब डिवाइड होने जा रहा है। सो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा फॉर I in AXI in इनेमोरेट सारी वो डेटा टाइप है जो एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड होती है समर टाइम। इनेमोरेट कहाँ से? AX से डॉट
फ्लैट, सारे वो इमेज जो फ्लैट के अंदर अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे लूप के साथ. सो axi.im_show मुझे वो सारे इमेजेस शो कर दो जो कि नेगेटिव अंडरस्कोर पैचेस में से आए थे. सो नेगेटिव अंडरस्कोर पैचेस के वो सारे इमेजेस आ जाएंगे. नहीं आयशा, ये रूल सेट नहीं है, अपनी मर्जी से आप कितने मर्जी कर सकते हो. इसको आप 10x10 का भी कर सकते हो, वो फिर इमेजेस ज़्यादा हो जाएंगे. मैंने तो जस्ट एक ये था कि मेरे पास इतना इंटरफेस है, आप इसको कुछ भी कर सकते हो. यू हैव अ चॉइस टू मेक इट हैपन. 10x10 भी कर सकते हो. 6x6 का फैक्टर अच्छा बन जाता इस वजह से, क्योंकि जब मैं पैचेस जो डिफाइन करने लगूंगा ना, जो पैचेस डिफाइन होने होते हैं एक्चुअली पैचेस पे डिपेंड कर पैचेस फिर हमें ना उसके अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं. जैसे मैं यहाँ पे पैचेस को डिफाइन करूंगा 500 into I. अब मैं अगर इसके इतने जितने पैचेस इसके ये इमेज साइज नहीं, इमेज साइज नहीं है एक्चुअली, ये डिफरेंट इमेजेस के फ्रेम्स हैं, साइज नहीं है. इसके अंदर डिफरेंट इमेजेस आएंगे जो कि रैंडमली इमेजेस होंगे, मतलब उसमें कुछ लिखा होगा, कभी कुछ लिखा होगा, लेकिन वो सारे एक इमेज के इतने ज्यादा हिस्से बने होंगे, एक इमेज के इतने ज्यादा हिस्से बने होंगे, होगा एक इमेज लेकिन वो शफल्ड इमेज में कन्वर्ट हुआ होगा. दिस इज एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि हम जब किसी इमेज को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली उसकी शफल्ड इमेज के ऊपर भी ट्रेन करते हैं, ताकि हमें इजीली ये पता लग जाए कि एक्चुअली ये चीज क्या हो सकती है या क्या कैसे आई होगी. सो मैं यहाँ पे इसका सी मैप दे दूंगा विच इज इक्वल्स टू ग्रे, GRAY ग्रे. सी मैप मेरा ग्रे में ही रहेगा. ग्रे में रखने की रीजन ये है कि हम सारी ना चीजें इसमें से इजीली रीड आउट कर सकते हैं. सो AXI डॉट, मैं इसके एक्सेस दे दूंगा एक्सेस, और मैं इसके एक्सेस ऑफ कर दूंगा कि मेरे पास इसके कोई एक्सेस नहीं है. सो ये किसी ग्रिड या ग्राफ पे नहीं शो होगा. सो इसको शो करके देखते हैं. ओके 15,000 के पीछे इंडेक्स 15,000 आउट ऑफ बाउंड और एक्सेस 15,000 बहुत ज़्यादा हो गया होगा एक्चुअली. ये आउट ऑफ बाउंड में चला गया, तो इसको मैं 6x8 का करके देखता हूँ, तो ये इस तरह का कुछ हो जाएगा. 15,000 का एक्चुअली फिक्स साइज है, वो बहुत बड़ा है 15,000 का. सो ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा है एक्चुअली. हमारा जो ये वाला डेटा है, जो हमने डेटा इसमें से एक्चुअली शो किया है, दैट इज आउट ऑफ द बाउंड्री. 15,000 का जो डेटा है दैट इज आउट ऑफ द बाउंड्री. तो पहले तो हमें इस डेटा को इस तरह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा जो है वो एक्चुअली आना चाहिए अराउंड अबाउट कुछ हद तक इंफॉर्मेशन तक होना चाहिए था. वो 15,000 हो गया. इसको एक्चुअली डबल होना चाहिए था उस डेटा को, जो एक्चुअली डबल नहीं है, वो एक्चुअली सिंगल डेटा है. सो इस वजह से हमें जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो लेस इन्फॉर्मेशन शो हो रही है एक स्कैटर्ड इमेज के अंदर. सो इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये मेरे ख्याल में 10/3 के 3/10 के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्टली शो होगी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू आवर डेटा सेट. हाँ, ये 3/10 के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकायदा प्रॉपरली शो हो रही है. सो हम 3/10 का फ्रेम जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रेम जो 15,000 का बना था वो ख़राब बन गया पहले. एक्चुअली वो डबल का ट्रिपल बनना चाहिए था फ्रेम. सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू हैंडल द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट, जो कि हम नहीं कर सके. तो उस पर 15,000 का फ्रेम बना था पहला. तो हम इस फ्रेम को एक्चुअली कंबाइन करते हैं. सो इस फ्रेम को कंबाइन करने के लिए again we are going to use the hog transformation. So from, अब मैं यहाँ पे इसके टूल्स यूज करूँगा, आइटरेटल टूल्स. आइटरेटल टूल्स यूज करने से मुझे फायदा ये होगा कि मैं यहाँ से इसकी चेन इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट चेन. अब मैं यहाँ पे ट्रेन करने लगा हूँ x_train द इमेज, जिसमें मैं np.array को यूज करने वाला, array. इसमें मैं पहले क्या चीज लूँगा, इसके फीचर्स, फीचर डॉट फीचर डॉट हॉग. मुझे हॉग की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी. कहाँ से चाहिए? IM से चाहिए, जो मैंने ऊपर इमेज इंपोर्ट किए थे. और फॉर मैं चेक करूंगा IM इन चेन. अब मैं चेन जो बनाऊंगा वो होगी मेरे पास पॉजिटिव पैचेस की,
पॉजिटिव पैचेस और नेगेटिव पैचेस। मुझे अभी दोनों चेन्स रिक्वायर्ड होंगी, सो मेरी दोनों चेन्स अब यहाँ पे आएंगी, पॉजिटिव पैच की भी आएगी और नेगेटिव पैच की भी आएगी। ये टेस्ट के लिए। Now I'm going to define train. So y underscore train which is equals to, मैं इसको 0 असाइन कर दूंगा अभी फिलहाल के लिए, np0 कहाँ से मेरा पास डेटा आएगा, ट्रेन से, और मैं उसकी शेप डिफाइन कर दूंगा और ये मेरे पास सारा डेटा जो है वो शो हो जाएगा शेप में। सो अगेन y अंडरस्कोर ट्रेन, मैं अब यहाँ पे जो वैल्यू शो करूँगा वो होगी मेरे पास दो वैल्यूज। पहली वैल्यू आएगी मेरे पास जो मुझे पता नहीं है, दूसरी मेरे पास आएगी पॉजिटिव POSITIVE पॉजिटिव पैचेस डॉट शेप 0 विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास ऊपर 15,000 का एरर आया था, मैं इसको भी 1 के इक्वल कर देता हूँ ताकि एरर जो हमारे पास रहे ना। ना मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है, क्योंकि हमारा अब डेटा सेट जो ऊपर वाला ये ट्रेन हो रहा है, चेन फॉर्मेशन में ट्रेन हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद दिस। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम क्योंकि ये अपने आप को ट्रेन करेगा और ट्रेन करने के बाद ही हमें कुछ इसका सोल्यूशन मिलेगा। एक्चुअली मॉड्यूल numpy has no attribute of 0, ये कैसे हो सकता है? ओके, एक्चुअली numpy के पास zeros होते हैं, 0 नहीं होता। सो एल्गोरिथम्स जो हम यूज़ करते हैं, इसका जो सिंटैक्स है वो इंटरनेट पे होता है और प्रैक्टिस से आप इसका सिंटैक्स को बहुत इजीली रिमेम्बराइज कर सकते हैं कि एक्चुअली इसका सिंटैक्स जो है वो क्या चीज़ कैसे क्या परफॉर्म करवाना होता है, कौन सा सिंटैक्स ने क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है और क्यों इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और इस इन्फॉर्मेशन के बैक के ऊपर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और रिक्वायर्ड होती है। सो इट एक्चुअली बिल्ड अप। सो हमारा ये डेटा जो है वो ट्रेन हो चुका हुआ है। सो अब हम इसकी ट्रेनिंग के फीचर्स निकाल लेते हैं। एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप कि मेरे पास टोटल फीचर्स कितने आए हैं, रोज एंड कॉलम अब कितनी आ चुकी हैं इसकी ट्रेनिंग फीचर में से। तो ये हमारे पास है 28,233 रोज हैं और 12,015 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ चुके हैं। सो मैं अब इसकी अरे की वैलिडेशन करूंगा, क्रॉस वैलिडेशन। उसके बाद फिर हम इसके फेस के ऊपर चले जाएंगे, फिर हम इसके फेशियल फीचर्स वाली साइड पे जाएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज स्पोर्ट वेक्टर मशीन। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, SUPPORT स्पोर्ट VACTOR। सो इट्स गोना बी स्पोर्ट वेक्टर मशीन जो हम यूज करने जा रहे हैं। Vector machine. So now we are going to use sport vector machine to find out कि हमारे पास जो total number of image के जो boxes बने हैं वो actually क्या हैं, क्यों हैं और कितने हैं। So इसके लिए मुझे कोई rules को यहाँ पे we are going to use rules। अब हम rules लिखेंगे पहले। So from sklearn मैं अब rule बनाऊंगा। पहला rule आएगा मेरा naive Bayes के साथ। सो नेव बेसियन से मेरा रूल आएगा, मैं यहाँ से इंपोर्ट क्या करूंगा, गॉसियन फिल्ट्रेशन, टी कैपिटल आएगा। सो गॉसियन नेव बेस मेरा पहला रूल आ गया। नाउ मेरा दूसरा रूल, मैं क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म करूंगा फ्रॉम sklearn डॉट क्रॉस CROSS क्रॉस अंडरस्कोर LIDATION क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म करूंगा। यहां से मैं इंपोर्ट करूंगा क्रॉस वैल स्कोर को, CROSS क्रॉस अंडरस्कोर वैल अंडरस्कोर
SCOR स्कोर। सो मेरे क्या स्कोर होगा? सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि मेरा जो ट्रेनिंग डेटा है उसने मुझे क्या स्कोर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अरे, वो कितनी एक्यूरेसी के पास आ रहा है। सो मेरे पास क्रॉस अंडरस्कोर वाल अंडरस्कोर स्कोर में मेरे पास चला जाएगा गॉसियन नेपेस, GAUSS गॉसियन नेपेस as a function or x underscore train। and y underscore train भी साथ ही। मेरे पास दोनों फॉर्मेशन चली गई। अब मेरे पास ये आ जाएगा कि गॉसियन ने क्या रिजल्ट दिया था और x और y की ट्रेनिंग वैल्यू क्या आ रही है। रन इट एंड अब इसमें क्या गड़बड़ आ गई है? फ्रॉम sklearn डॉट क्रॉस वैलिडेशन इम्पोर्ट क्रॉस, ये scalar dot cross underscore validation। हाँ, होप के ये वाला फंक्शन जो है वो शायद sklearn वालों ने ख़त्म कर दिया हुआ है इसकी जगह पे, क्योंकि उसके नीचे ही लिखा हुआ है sklearn में ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन ये उसके साथ यूटिलाइज नहीं होता। सो हमें क्रॉस वैलिडेशन के लिए कोई और फंक्शन यूटिलाइज करना पड़ेगा। खैर उसको हम बाद में देखेंगे कि इसके क्रॉस वैलिडेशन के फंक्शन को हम कौन से वाला फंक्शन इंपोर्ट करें, कौन से वाला फंक्शन इंपोर्ट ना करें। तो मैं इसको अभी यहाँ पे रोक देता हूँ। इस फंक्शन में यहाँ पे रोक देते हैं, इसको यहाँ पे बस इस तरह ही रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर हम एक नई चीज़ कर लेते हैं। ये ज़ाहिरी बात है, जो अगर अभी क्रॉस वैलिडेशन नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, हम सपोर्ट वेक्टर मशीन से ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रूल्स अब हमने बनाने की कोशिश की थी अपने, तो वो नहीं चला। सो सपोर्ट वेक्टर मशीन के रूल्स को यूज़ कर लेते हैं। इंपोर्ट LINER linear SVC। सो अब इसके अपने रूल्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, हमें रूल्स नहीं बनाए। सो फ्रॉम sklearn डॉट grid grid अंडरस्कोर सर्च। अब ग्रिड की सारी सर्च चाहिए होगी तो इंपोर्ट कर लूँगा grid grid CARCH search CV। सो ग्रिड मेरे पास जो बनेगी विच इज़ इक्वल्स टू ग्रिड सर्च CV, अंदर हमारे पास आ जाएगा लीनियर LIN लीनियर SVC और इसके कम्बिनेशन। ओके, SVC के कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन लिखने के लिए what we have to do is curly brackets C for combinations। तो मेरे पास जो पहला कम्बिनेशन आएगा वो जो हमने ऊपर दिए थे, it's 1 0 2.0 4.0। अब यहाँ पे जो नए दो कम्बिनेशन आएंगे उसमें हम थोड़ा सा गैप ज़्यादा देंगे। उसकी ये रीज़न है कि हम इसकी वैलिडिटी भी चेक करने लगे हैं साथ, इसी वजह से हम इसके कम्बिनेशन के जो ग्रिड साइज है वो साथ ही इसके साथ ऐड करेंगे। तो ग्रिड के बाद ग्रिड की फिटनेस आ जाएगा। सो ग्रिड की फिटनेस फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, जो किसके दरमियान में होगा, x अंडरस्कोर ट्रेन में और y अंडरस्कोर ट्रेन का वैलिडेशन फंक्शन हो जाएगा। और हम ग्रिड का जो बेस्ट स्कोर है वो डिज़ाइन निकाल देंगे। सो ग्रिड डॉट बेस्ट अंडरस्कोर SCORE स्कोर एंड अगेन sklearn डॉट grid सर्च भी इसके साथ नहीं रही। अब
सो इसके लिए मेरे ख्याल में ग्रिड सर्च में भी कोई और चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं, इसकी वजह से ग्रिड सर्च भी इसके साथ नहीं दे रही। तो ठीक है, हम एक्चुअली इस ग्रिड के लेआउट को फॉर द टाइमिंग रोक देते हैं। उनके मेरे ख्याल में कि जो लाइब्रेरीज हैं ये आउटडेटेड हो चुकी हैं, या लाइब्रेरीज इसके साथ अब सपोर्ट नहीं कर रही कोलैब के साथ, या वैसे कोई इशू हो रहा है। तो कोई इशू नहीं है, हम एक्चुअली फेस के ऊपर जाना चाह रहे थे, तो हम फेस के ही फीचर्स को वर्किंग में लेके आते हैं और फेस फीचर्स के ऊपर ही सारी बात कंप्लीट करते हैं, ताकि बाद में इस ग्रिड के फंक्शंस को हम देख लेंगे, ग्रिड के फंक्शन को कैसे ऐड अप करना है। सो दैट नॉट अ बिग डील ग्रिड के फंक्शंस को ऐड अप करना। खैर एनीवेज, ये हमें लाइब्रेरी रिक्वायर्ड थी। सो मैं यहाँ पे अब अपने कुछ टेस्ट इमेजेस निकाल लेता हूँ। जो ऊपर फेस हमने जो रैंडम रॉ फॉर्म में बनाया था उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। टेस्ट अंडरस्कोर इमेज which is equals to sk image dot data dot astronaut। एस्ट्रोनॉट का डेटा हम यहाँ से उठा लेते हैं। एस्ट्रोनॉट का है, कैट का डेटा है, लेकिन एस्ट्रोनॉट का जो फेस है वो इसमें बहुत ईजिली गेटेबल होगा। सो मैंने अगेन लिखा टेस्ट अंडरस्कोर इमेज, मैंने डेटा रीअसाइन किया विच इज इक्वल्स टू sk image dot color dot वही ग्रेट RGB टू ग्रे स्केल। अब यहाँ पे मैं इसके साथ दे दूंगा टेस्ट अंडरस्कोर इमेज। यहाँ पे मैं इमेज का डेटा जो है वो डिफाइन कर दूंगा। सो अगेन यहाँ पे मेरे पास आएगा टेस्ट अंडरस्कोर इमेज विच इज इक्वल्स टू टेस्ट अंडरस्कोर इमेज। यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ डिफाइन होने वाली है दैट इज इसके कोऑर्डिनेट्स 160 40, ये इमेज के अब कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड 180। दिस इज हाउ वी गोना डिजाइन द इमेजेस कोऑर्डिनेट। ये मेरे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन एक पंगा यहाँ पे पड़ सकता है दैट इज इफेक्टिव के, ठीक है। इफेक्टिव ये है कि यहाँ पे जाके ना हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि अगर ये ट्रांसफॉर्म होता है तो भी उसको ट्रांसफॉर्म भी कर दो। सो मैं यहाँ पे इसकी एस के इमेज इफ द इमेज इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म, तो उसको रीस्केल कर दो। रीस्केल कर दो टेस्ट इमेज को, टेस्ट अंडरस्कोर इमेज को इज इक्वल्स टू 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5 इसको रीस्केल कर दो। तो ये करने के बाद रीस्केल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, इमेज के ऊपर इंफॉर्मेशन शो हो गई। अब इंफॉर्मेशन में हमने एस्ट्रोनॉट को शो करना है कि एस्ट्रोनॉट के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा plt डॉट आई एम शो टेस्ट अंडरस्कोर इमेज dot comma cmap which is equals to gray। so plt dot axis axis, again axis मेरे ऑफ हो जाएंगे। too many arrays, ये कैसे डिफाइन हो गया? अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दूँगा, इसको आइसोलेशन कन्वर्ट कर दूँगा। ओके, so we have an image with an array of 0.5 139 159.5 और 0.5। ये इसकी स्लाइडिंग रेशियो है अभी के लिए। मुझे इसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ख़त्म करने हैं। हम एस्ट्रोनॉट के अलावा हमारे पास जो डेटा सेट में कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हुई हैं हम यहाँ से उनको भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कैमरा है,
चेक बोर्ड है, अगर मैं चेक बोर्ड को ले लेता हूँ, सो मेरे पास यहाँ पे चेक बोर्ड की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। और मेरे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन है कि चेक बोर्ड में फेस नहीं होगा, सो यहाँ पे मेरे पास एक कैमरा भी आ गया, कैमरा मैन भी इसमें है, कैमरा भी है, सो वी हैव डेटा इनसाइड ऑफ एसके इमेजेस। अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर लेता हूँ तो मेरे पास व्हाट हैपेंड, मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक डेटा की फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर हम डेटा निकाल सकते हैं। तो कैमरा है मेरे पास, पीपल आता है कोई, लेट्स सी अगर हमारे पास पीपल आ जाए तो, सो देयर इज नथिंग लाइक अ पीपल, कार की फेस हो सकती है, कैमरा है, कैमरा मैन है, तो हम एस्ट्रोनॉट से ही खुश हैं। यस, एस्ट्रोनॉट ही सही है क्योंकि उसका फेस तो कम से कम नजर आ रहा था। So we have a face of a person who is called by astronauts. अब मुझे इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसपे मैंने अब पैचेस इसमें रिमूव करने हैं जो नेगेटिव पैचेस आ रहे थे, जैसे -0.5 है। वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स डिटेक्शन एल्गोरिथम में राइटिंग वर्ड्स भी हम डिटेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन हमें फिर इसके लिए वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको लिखना पड़ेगा। अभी तो हम सिर्फ इसके फेस फीचर के अकॉर्डिंग इसको लिख रहे हैं। जो हम ऊपर डेटा सेट दे रहे हैं वो एक्चुअली एस के इमेज का एक सारा पार्ट है, और राइटिंग वर्ड्स भी इसमें डिटेक्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एल्गोरिथम को चेंज करना पड़ेगा। इस एल्गो में नहीं आएगा, इस एल्गो में हम सिर्फ फेस का काम करें, क्योंकि हम हॉग एल्गोरिथम से काम कर रहे हैं। जी, वो एल्गोरिथम अलग होता है, ये पार्ट है हॉग एल्गोरिथम, तो मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, इट्स फेस डिटेक्शन यूजिंग हॉग। सो ये फेस फीचर है यूजिंग हॉग के थ्रू हम इसको डिटेक्ट करें। अब जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे 0.5 और 0.5 के दरमियान में ये इमेज आ रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। स्लाइडिंग अंडरस्कोर विंडोज img डॉट पैच अंडरस्कोर साइज विच इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स लूंगा, पॉजिटिव पैचेस, और इसकी एरे को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, और इसकी शेप डिफाइन कर दूंगा पहले साथ ही, डॉट शेप। अब यहाँ पे मैं दो चीजें और डिफाइन करूंगा। Here I'm going to define two other things, that is I step, step step, which is equals to 2, comma j step, which is equals to 2, 2 by 2 की होगी, और scale SCAL scale is equals to 1.0. So this is my function right now. इसमें मैं अब जो मैंने ऊपर n डिफाइन किया था उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा ऑन ith ni comma nj, which is equals to कैटेगरी init, int टाइप कैटेगरी है, स्केल इसका आ जाएगा, स्केल की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी सरफेस से, सारे साइजेस से, और मल्टीप्लाई होने के बाद फॉर एस इन पैच अंडरस्कोर साइज, जो साइज उसके पैच के अंदर होगा, जो साइज उसके पैच के अंदर होगा, वहां पे हम नेस्टेड लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 0, कॉमा img डॉट शेप। यस, एक्सेस भी कह सकते हैं आप, ये कह सकते हो हमने लूप लगाना है, तो हम एक्चुअली y और x की जो ट्रेनिंग वैल्यूज हैं उनको पिक कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि देखें, ये माइनस एक x एक्सिस में आ रही है,
ये वाई एक्सिस के अंदर हो सकती है। सो हम इसके लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट्स को रिमूव करना है, दैट्स वाई, क्योंकि हमारा मेजर टास्क इन नेगेटिव पॉइंट्स को रिमूव करना है एक्सेस के अंदर से इस पॉजिटिव वैल्यू तक लेके आना। सो कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन हम इस वजह से ये सारा परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी जो इमेज है जब वो डिटेक्ट होके आए तो कुछ पॉजिटिव फीचर वैल्यू दे। वो फीचर्ड वैल्यू से हमें फिर ये पता लगे कि एक्चुअली हमारा जो फेस है वो क्या है, क्योंकि अभी हमने जो चीज़ डिटेक्ट की थी वो ये वाला पोर्शन है, उसमें नेगेटिव फीचर्स हैं। एक्चुअली फेस ये था। इन नेगेटिव फीचर से हमें क्या क्या वैल्यू मिलती हैं, वो वैल्यू किस तरह सेट की जाती हैं, उन सेट करने से वो इन्फॉर्मेशन आगे क्या फॉरवर्ड करता है। सो टेंसरफ्लो पे जाने से पहले हम एक्चुअली वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने पास रख लेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, क्यों है, कैसे आ रही है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम एक्चुअली गेट कर रहे हैं, क्योंकि टेंसरफ्लो ने एक्चुअली इमेज प्रेडिक्ट करके बतानी होगी कि फिर ये इमेज है किसकी और इस इमेज के अंदर क्या क्या डाटा शो हो रहा होता है। सो अब यहाँ पे सिर्फ मैं शेप को डिफाइन करने लगा हूँ, शेप आएगी और ये मेरे पास वो नहीं है, एक्चुअली दिस इज 0। इमेज की शेप आ गई। अब इस इमेज की शेप के अंदर मैं इसकी कैटेगरी डिफाइन कर दूंगा, वो अरे की कैटेगरी है। और मैं यहाँ से दो चीज़ें इसमें से फिर माइनस करके बाहर निकालूंगा। पहली nth रो, दूसरी आई स्टेप। मैंने दोनों चीज़ें यहाँ से माइनस करके बाहर निकाली और ये तब तक माइनस होती रहेंगी जब तक फॉर j इन रेंज ऑफ 0, यहाँ पे अगेन इमेज आएगी। जब तक उस इमेज के अंदर से सारी माइनस वैल्यूज रिमूव नहीं हो जाती तब तक। सो n of j, n of i, कॉमा j स्टेप। जब ये रिमूव होना शुरू हो जाए तो पैच को असाइन कर दो क्या, इमेज के अंदर क्या था, i प्लस आई रेशियो ऑफ i की i के साथ प्लस ni j के साथ पैचिंग कर दो और साथ ऐड कर दो nj को। दिस इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। अगर 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 वही वाला ऊपर वाला फंक्शन जो हमने ऊपर लगाया था, अगर हमें स्केल नहीं मिलता, इफ वी डोंट फाइंड द स्केल, किधर गई, इफ वी डोंट फाइंड द स्केल, अगर हमें स्केल नहीं मिल रहा, अगर इसमें से हमें स्केल नहीं मिलता तो इफ स्केल नॉट इक्वल टू 1, तो क्या करना है, दैट्स अ पॉइंट। अगेन करूंगा पैच इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म डॉट रीसाइज, उसको रीसाइज कर दो, लेकिन रीसाइज करने के साथ उसका क्या क्या रीसाइज होगा, पैच अंडरस्कोर साइज, दो चीज़ें इसकी रीसाइज हो जाएंगी। जब दो चीज़ें इसकी रीसाइज हो गई, यील्ड कर दो किन की बेसिस पे, आई कॉमा जे की बेस पे, किसको, पैच को। मतलब कहने का है कि वो सारे पैचेस को या वो सारी आइडेंटिफिकेशन को ख़त्म कर दो जो डिज़ाइन हुई थी एक्स और आई की केसेस में। इंडाइसिस PATCH पैचेस विच इज इक्वल्स टू, मैं जिप की एक फाइल क्रिएट करूंगा जो क्या करेगी, स्लाइड करेगी, SLIDING स्लाइडिंग पे जाएगी, अंडरस्कोर विंडो जो ऊपर हमने फंक्शन कॉल किया था, और उसके अंदर से क्या चीज़ उठाएगी, टेस्ट अंडरस्कोर इमेज, जो हमारे पास कौन सा, एस्ट्रोनॉट का जो हमारे पास इमेज है। तो यहाँ से मैं अगेन एल्गोरिथम कॉल करूंगा पैचेस हॉक को, उसको साइन करूंगा np.array अरे, और यहाँ पे मैं इसकी क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, फीचर डॉट हॉक।
और उसमें मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, पैच कब तक, फॉर पैच इन PATCHES पैचेस, मुझे तब तक रिक्वायर्ड है जब तक एक पैच पैचेस के अंदर है। PATCH पैचेस अंडरस्कोर fog डॉट शेप, तो डिफाइन कर दो इसके पैचेस क्या हैं। एक मिनट, अब ये क्या बना रही है, स्केल नॉट इक्वल टू, तो ये सही है, इसको क्या हुआ, कुछ स्पेस आ गई। नहीं नहीं, वो डिफरेंट है, वो सही है, वो सही लिखा हुआ है एक्चुअली। इसमें आई रेशियो आई है प्लस एन जे, एन ऑफ आई है, फिर जे प्लस जे है, फिर एन जे है, वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इंडेक्स 143 इज आउट ऑफ बाउंड ऑफ द एक्सिस 1 विद द साइज ऑफ 140। एक्चुअली हमारे पैचेस के साइज जो है ना वो पीछे से ख़राब हुआ है, क्योंकि इसमें जो इंडीज हैं पैचेस है, जिप स्लाइडिंग विंडो जो टेस्ट इमेजेस है वो एक्चुअली 140 पे जा चुका है ना इसका रेशियो साइज, क्योंकि 140 का जो रेशियो साइज होता है वो समटाइम्स जो है वो आपको पिक करता है, समटाइम्स जो है वो चीज़ों को पिक नहीं करता, तो दैट मैटर्स इन सम केसेस एंड दैट मैटर्स नॉट इन सम हाउ। अच्छा, तो क्योंकि एक्चुअली इसके फेस के ऊपर हमें फीचर्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, तो इंडीज पैचेस जिप स्लाइडिंग अंडरस्कोर विंडो टेस्ट इमेज, पॉइंट ऑफ कंसर्न के वो 140 एक्चुअली इंक्रीज कर गया हुआ, INDICES patches is equals to zip image, let's see again, तो ये अगेन एरर ही कर रहा है, इंडेक्स 143 is out of bound for axis 1 with the size of 140। NFI of J step सही था, I step के साथ भी J step के साथ भी इसकी परफॉर्मेंस सही रही है। एक्चुअल में जो इंडिकेशन जो खराबी है वो कुछ ये है कि साइज ऑफ द इमेज ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम इसको अगर लेफ्ट पे रोक भी देते हैं, सपोज करता हूँ कि अगर मैं इसको एज अ लिफ्टर पे रोक देता हूँ, लिफ्टर पे रोकने का मतलब क्या है कि मैं अगर इसकी स्लाइडिंग विंडो को कॉल नहीं करता, so name patches is not defined कि पैचेस यहाँ पे हैं, तो मैं अगर खाली इसको ही ले जाता हूँ, पैचेस को ही ले जाता हूँ, तो अगेन पैचेस का जो एक्चुअल साइज है दैट इज 143 जो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, क्योंकि हमारा टेस्ट का इमेज बहुत बड़ा है। तो अगर मैं इस पे डायरेक्ट फेस फीचर्स अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो क्या आता है, लेट्स सी कि अगर इसको रोकने के बाद अगर फेस फीचर्स निकालते हैं तो फेस फीचर्स आते हैं या नहीं आते, सो लेट्स फाइंड आउट। fig.ax is equals to plt plot dot subplot और ax dot im show test underscore image cmap is equals to again हमारे पास ग्रे में ही है, इसको हम किसी भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सो ax dot axis axis
मैं ऑफ कर दूंगा जैसे हम बाकी सारे करते हुए आए हैं। सो यहाँ पे मेरे पास ni.nj उसके ऊपर आ गए। सो यहाँ पे मेरे पास आएंगे पॉजिटिव पैचेस जो 0 डॉट शेप से हम इंडिकेट करवाएंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली ये लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है आयशा, ये बाउंडेड एक्सेस है। बाउंडेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि इस इमेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली डिटेक्ट हो रही है, लेकिन जब हम उसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं, टुकड़ों में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को जब इस वाली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे इसमें लेके आ रहे हैं, शार्पन को कर रहे हैं ताकि ओरिजिनल इमेज का पता लग जाए। वो एक्चुअली कह रहा है कि उसका इंडेक्स साइज बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, 140 का साइज है। और ये देखिए ना, ये एक्चुअली क्या कह रहा है, 0.5 0.5 गुड है। वो कहता है कि यहाँ से यहाँ का साइज 140 है और यहाँ से यहाँ का साइज 159.5 है। अब वो कैसे पॉसिबल हुआ, उसकी दो रीज़न हो सकती है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये जब इन्फॉर्मेशन शो हो रही थी बीच में तो इसने इसका साइज पिक्चर का थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। मे बी एल्गोरिदम ने, जो हॉक की जो ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिदम है, इसने ऊपर कहीं ना कहीं गड़बड़ की हुई है, जो जिसकी वजह से वो एरर वो शो हुआ है। ट्राई कर लेते हैं कि अगर तो हमें इसने इमेज यहाँ से ऐसे शो कर दिया तो फिर तो ठीक है, अगर इमेज शो नहीं हुआ तो हमें ऊपर से इसके फेशियल पार्ट्स को भी चेंज करना पड़ सकता है आई एन जे के अंदर, क्योंकि हम आई एन जे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्योंकि यहाँ पे ये आइडेंटिटीज ये यूज़ होनी है, आईडीज यूज़ होनी है, which is equals to np dot array ind ices। हमारे पास ये डेफिनेटली डेटा तो यूज़ होना है, फिर हम एक्चुअली इमेजेस को पीछे से चेंज कर लेंगे या इमेज को देख लेंगे क्या करना है। सो लेट्स सी फॉर आई कॉमा जे इन INDICES identities label label equals to 1 और x dot add करो underscore patch को plt plot dot rectangle rectangle रेक्टेंगल में ये ऐड होगा और रेक्टेंगल में ऐड होने के बाद हमने यहाँ पे पहले चीज़ ऐड करनी है j कॉमा आई रिवर्स लूप। कहाँ से आएगा, ni से, सॉरी nj से, कॉमा ni से रिवर्स लूप आया और इसके एच कलर हम डिफाइन कर देते हैं, रेड कर दे EDGHCOLOR कलर इज इक्वल्स टू रेड। और मैं अपने इसको अल्फा अल्फा रेंज दे देता हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से हो, दैट इज 0.3 से स्टार्ट करें, लोअर बाउंड वैल्यू कहाँ तक जाए, 2 तक। लोअर बाउंड वैल्यू हम एक्चुअली 2 इस वजह से रखते हैं क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर होता है। और फेस कलर वो एक्चुअली इज इक्वल्स टू कर देते हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन शो होती है इसके बाद। हमारे पास इंडीज वैसे डिफाइन इस वजह से नहीं है क्योंकि फेस बाउंड है। एक्चुअली बाकी जो डेटा है वो तो शो हो गया, सिर्फ उसके फेशियल बॉक्सेस जो उसने शो करने थे तो उसके लिए हमें बैक पे जाके काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसे होगा कि ये 160 की बजाय इसको करना पड़ेगा 120 के पास पास, और ये 40 की बजाय इसको करना पड़ेगा 140 के पास पास। इसको शो करवाते हैं। सो इट विल शो लाइक दिस इमेज
लेकिन इसमें कट गया। एक मिनट, इसको 160 करके देखते हैं। ओके, अ लिटिल बिट चीज़ें ठीक हैं। और यहाँ से इसके पैचेस को रिमूव करते हैं। और यहाँ पे क्या स्पेलिंग थे, INDIC, लेट्स सी। ओके, जो कि 123 is out of bounds for the axis one with the size of 120. ओके, फिर उसका साइज है वो ज़्यादा है 120 से। इसको मैं करता हूँ 180, 160, लेट्स होप सो दिस विल वर्क। 120 है तो ये नहीं है साइज। 123 is out of bound of the axis of one size 120, तो ये साइज ही नहीं है। अब ये क्यों आ रहा है साइज? तो एक्चुअली साइज ही चेंज है। सारी कहानी एक्चुअली साइज की चल रही है। सो एक्चुअली साइज की कहानी के अंदर कुछ मुद्दा ये है। लेट्स सी, इसको करके देखते हैं कि ये क्या करता है। 143 आ गया, ठीक है, आउट ऑफ 140, ठीक हो गया। तो मैं इसको करता हूँ 170 के करीब। 131 फिर से ज़्यादा है। 135 है, 130 जी, 131 बन गया। इसको करता हूँ 163। 123 is 160। 123 आउट ऑफ 1। हमें एक्चुअली बस इमेज का साइज सेट करना है। उसके बाद हमारी जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो परफेक्टली वर्किंग करेंगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 करके देख लेता हूँ कि ये क्या आंसर देता है। एक्चुअली पैचेस और विंडो साइज का ही सारा इशू आ रहा है। सारा जो पंगा है वो इधर विंडो साइज का ही आ रहा है। अब किसी का कोई इशू नहीं है, विंडो साइज ही इसका सेट नहीं हो रहा है इसका। ओके, हम इमेज ही चेंज करके देख लेते हैं, मे बी उससे भी इफेक्ट आ जाए। ये हम यहाँ रहे कैमरा साइज तो वही आ रहा है। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद द साइज, क्योंकि अगर इसमें से साइज ठीक हो जाए तो जो हमारा इमेज है वो एक्चुअली फेस फीचर के साथ हमें शो होगा। उसमें हमें एक्चुअली ये फीचर्स शो होना शुरू हो जाएंगे कि फेस के ऊपर जो फीचर्स ड्रॉ हुए थे वो क्या थे, क्योंकि जो हमारा अगला पार्ट होगा उसके अंदर से फीचर्स में उसका फेस को डिटेक्ट करके प्रिडिक्ट करने वाला पार्ट है। कि फेस यहाँ पे आ गया, बस ये चीज़ इसमें डिफाइन नहीं हो रही हुई। जिससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वैल्यू क्यों नहीं चल रही, स्लाइडिंग विंडो और ये टेस्ट। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई। यहाँ पे ये वैल्यू बस सेटअप नहीं कर रहा इसके पास। उसकी रीज़न ये है कि जो इसका इमेज का जो साइज है वो इफेक्ट कर रहा है, ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे स्केल को ज़्यादा करके देखता हूँ, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक। ओके, गॉट इट। स्केल भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते, इसमें 1 ही रखना पड़ेगा। सो बस जो हमारा असल जो टारगेट है वो ये है कि इस इमेज को हमने शफल करना है। तो अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ, ओके, तो मेरे पास ये इमेज कुछ इस तरह शो होगा। और इफ कि मैं इसको 40 कर दूँ, दैट्स अ लिटिल बिट बेटर। तो इधर से इसके एस्ट्रोनॉट को लेके आते हैं। एस एस्ट्रोनॉट, इसकी इमेज देखते हैं। इसको यहाँ पे 20 करके देखते हैं। मच बेटर कि इसका फेस जो है वो नज़र आ रहा है।
So 123 is out of bound of the access one. अगर मैं ये patch बंद कर दूँ for a while. Local variable patch reference before the assignment. इस patch में क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इस patch को खैर I will make it correct and will get back to you कि ये क्या चीज़ कैसे करनी है. Till then मैं आपको ये कोड जो है इसका shareable में करके आपको सेंड भी कर रहा हूँ और आपको इसकी वर्किंग भी ताकि पता लगती जाए. बाकी मैं इसको कंप्लीट ठीक करके आपको इजीली सेंड करूँगा ताकि आप इसको इजीली देखते रहें कि इसमें क्या चीज़ कैसे परफॉर्म की गई है. आयशा यही तो पॉइंट मैं ख़ुद भी एक्चुअली देख रहा हूँ कि ये क्या हो उसके इमेजेस के साथ क्या हुआ ऐसा जो कि ये इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि इमेज की वैल्यू को ही वो एक्चुअली लूप में लेने के बाद जाके उसका इफ़ेक्ट में चेंज कर देता है. सो ये मैं ख़ुद भी इसको चेक करता हूँ कि व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन विद द लूप. मे बी लूप में कहीं पे मिस्टेक हुई है और या कहीं पे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जो डिटेक्ट सही से नहीं चल रही स्लाइडिंग विंडो के लिए, क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो है. इसमें एक्चुअली वैल्यू शो नहीं है और यहाँ पे एक्चुअली वो फेस फीचर के ऊपर वो देगा. सो आइडेंटिटीज़ ये शो नहीं कर रहा. सो मैं इस पर प्रॉपर एक वर्किंग करके मैं आपको इसका ठीक करके भी कोड जो है वो एक्चुअली सेंड कर देता हूँ. दिस इज़ एक्चुअली रैंडम इमेजेस और ये हमारे पास इमेज था जिसके अंदर से हमने बाकी सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट करनी है. सो दिस इज़ अ कोड ऑफ फेस डिटेक्शन कि हम फेस को डिटेक्ट कैसे करते हैं और उसके फीचर पॉइंट्स को अंदर से कैसे निकालते हैं. सो इस कोड को मैं ठीक करता हूँ, रीसेंड करता हूँ, तो टिल आपके पास ये कोड भी है और ये लेक्चर भी जब तक होगा मैं आपको ये लेक्चर भी अपडेट कर दूँगा और विद द स्लाइड्स एज वेल.